देखिए पत्रकार मित्रों, आपका बिल्कुल सही कहना है कि कल जो असेंबली में हुआ उसको हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ऐसे हादसे जम्मू कश्मीर के ऊपर इतिहास में एक काला धब्बा है जो हमने अपने कैरियर में और 75 सालों में ऐसे गैंग वार गैंगस्टर्स की तरह लड़ते हुए, अनपढ़ गुंडों की तरह सड़कों के ऊपर लड़ते हुए तो देखा है लोगों को, लेकिन एमएलएस जो कानून बनाते हैं इस तरीके से गैंग वार करेंगे ये हमने असेंबली में आज तक नहीं देखा। क्योंकि हमने तो जो देखे हैं वो पढ़े लिखे समझदार एमएलएस देखे हैं जो अच्छे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और जो लोगों के मसलों को हल करने की बात करते हैं और कानून बना करके अवाम की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करते थे। लेकिन कल का हादसा बड़ा दुखदाई है, अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये एक काला धब्बा जो है कि तमाम एमएलएस एक दूसरे पार्टियों के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे थे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि कोई भी वहां पे कम नहीं था, और अगर कुछ एमएलए जो भाग करके हमारे पास आए, हम वहां पे 5-6 अलायंस के एमएलए जो थे, मेरे मित्र थे, हम बैठे हुए थे और वहां पे एक पार्टी का एमएलए भाग करके आता है और बचाने के लिए कहता है, अगर हम उसे बचाते नहीं और समझाते नहीं तो वहां पे अभी तो टेबल और फर्नीचर ही टूटे हैं, बहुत कुछ हो सकता था। क्योंकि बाहर से ही उसका आरोप था कि बाहर ही उसको पीटा गया है। नंबर 2, आपने जो ये खड़ा किया है वक्फ बिल का, ये वक्फ बिल ही बुनियादी वजह है। पूरे देश में वक्फ बिल ने एक ऐसी लकीर भारतीय जनता पार्टी ने खींच दी है जो मजहबों को, खासतौर के ऊपर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार, एक नफरत, एक गहरी खाई खो दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो मजहबों के नाम के ऊपर चलती है, हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर। आज आप मुस्लिम भाइयों के इतने हमदर्द भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे हो गए? इसी की वजह से तो जम्मू की असेंबली बर्बाद हो गई। 3 दिन तक वहां पे कोई काम नहीं हो सका। सारे के सारे एमएलए जो थे वो वक्फ बिल का, अलायंस के जो थे वो वक्फ बिल का विरोध करते रहे। और यही नहीं, कई पटिशंस वक्फ बिल के विरोध में लग गई हैं। अलायंस की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस भी इसमें पटिशन दायर करने जा रही है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि ये बुनियादी जो हंगामा असेंबली में हुआ, क्यों हुआ? वक्फ बिल को लेकर के ऐसे ऐसे नारे हमने सुने कि एक वक्फ बिल की हिमायत के लिए नारे लगा रहा था कि ये ठीक है, तो दूसरी तरफ से दूसरे मजहब के नारे लग रहे थे। ऐसे नारेबाजी हमने नहीं सुनी इंसाफ के मंदिर में। कानून बनाने वाले टेंपल कहते हैं असेंबली और पार्लियामेंट को, ना पार्लियामेंट ठीक से चली, उसको वहां भी विरोध हुआ, जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी विरोध हुआ। और आज आप कैसे हमदर्द हो गए मुस्लिम भाइयों के जिनको कल तक आप हिंदुओं को बहकाते थे? मुझसे कट्टर हिंदू कोई नहीं होगा। मैं सबसे पहला हिंदू हूं जो भगवान रामचंद्र जी की, भगवान बजरंगबली की मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाता हूं और कोई मजहब ऐसा नहीं सिखाता। आज आप कैसे हमदर्द हो गए जिन लोगों को आप ये कहते थे मुस्लिम ये आपके मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये आपकी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर देंगे, लव जिहाद करते हैं, ये गांव की तस्करी करते हैं। कभी आप मस्जिदों को खोलना शुरू हो जाते हैं, कभी ज्ञानव्यापी मस्जिद, कभी संबल मस्जिद। आज आप हमदर्द कैसे हो? क्या मुस्लिम बरादरी के लोगों ने आपसे ये मांगा कि हमें वक्फ बिल चाहिए? वो अपना उनका धर्म मानने का अलग तरीका है, वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से होगा। और जो मैं आपको बता दूं पत्रकार मित्रों, जो असेंबली में भी जो लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है, गाली गलौच हुई है, इसकी वजूहत भी मजहबी सियासत है, वक्फ बिल है। अब एक और नया मसाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जमीनों के ऊपर जिहाद हो रहा है, कब्जा हो रहा है। अरे साहब, आपने जम्मू कश्मीर को तो खुद नीलाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आपने महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को बेच दिया। आप जमीन जिहाद की बात करते हैं। इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन कल धरने करके वहां पे भारतीय, आपने खुद
84,000 से ज्यादा नॉन रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को आपने डोमिसाइल इशू कर दिया। और एक आंकड़े के मुताबिक यह भी नजर आ रहा है कि 3 लाख से ज्यादा गैर रियासती बशिंदे लोग पंजाब, हरियाणा, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र के जम्मू कश्मीर में आकर के सेटल हो गया। अरे आप तो 200 इन्वेस्टर्स को, बाहर के इन्वेस्टर्स को जम्मू कश्मीर में जमीनें दे रहे हैं। किन शर्तों पे दे रहे हैं किसी को कोई मालूम नहीं। हम तो हमारा ये कहना है, आप तो फ्लैट जेडीए वाले और हाउसिंग बोर्ड के बेच रहे हैं। जमीन जम्मू कश्मीर की, जमीन जम्मू कश्मीर की आवाम की है। मेरे पत्रकार मित्रों, ये पैगाम मेरा घर घर में पहुंचाए, क्योंकि इसकी जंग सुनील डिंपल 5 अगस्त 2019 के बाद लड़ता आ रहा था कि मेरी रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370, 35A और महाराजा हरि सिंह जी की जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ है वो हमें वापस की जाए। और यही नहीं, मैं तो यह भी मांग कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का रियासत का हिस्सा बनाया जाए। आप वक्फ विल्स के नाम के ऊपर मुस्लिम समुदाय से जमीनें छीन रहे हैं, और छीनना है तो चाइना से अपनी जमीन वापस करवाइए, वहां तो आप बोलते नहीं। पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवाएं जो भारत का और जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, वहां तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। घड़ियाली आंसू, कल आप बेरोजगारी के ऊपर बहा रहे थे। पिछले 11 सालों में जितना दरबदर हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आपने किया है, हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को। अरे कल ही अमित शाह साहब आए थे, 28 एमएलए मिले थे उनको, तो बात करनी थी ना कि पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजरों को पका की आपने बात। उनसे बात करनी थी ना कि हमारी रियासत का दर्जा हमको वापस किया जाए, की आपने बात? नहीं की। आपकी वजह से जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आज भी इनकाउंटर्स जगह जगह चल रहे हैं। उधमपुर में, बड़ी ब्राह्मणा में, सांबा में, कठुआ में,